आज 10 सितंबर है। दुनिया भर में आज का दिन सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2019 में पेंडेमिक वन के दौरान 900 युवाओं ने पूरे देश में आत्महत्या की। देखें इस रिपोर्ट में। आज 10 सितंबर है। दुनिया भर में आज का दिन सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2019 में पैंडेमिक वन के दौरान 900 युवाओं ने पूरे देश में आत्महत्या की और ये 18 से 30 साल की आयु के थे। इस बार का थीम क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन है। मतलब ऐसे तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त लोगों के लिए कुछ करने का समय, कुछ ठोस करने का समय। आज तक लोग मनोचिकित्सक के आने के तक पहुंचने तक जो है उस हिचकिचाते हैं, तरह तरह की बातें सोचते हैं। तो ये जो होप है, ये होप को जगाना है इस मेंटल हेल्थ माने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पे ये होप जगाना। अगर कोई व्यक्ति लगातार 14 दिन तक तनावग्रस्त रहता चला आ रहा हो तो उसे किसी मनोचिकित्सक को दिखलाना बेहद जरूरी है। अगर कोई बार बार मरने की बात कर रहा हो, अकेला रहना चाहता हो, खाना पीना बिल्कुल कम हो गया हो, अपनी रुचि के मुताबिक चीजों से उसका मन भर गया हो, उसके बिहेवियर में जबरदस्त चेंज दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है और उसे किसी भी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचाना चाहिए। आप जैसे बात करेंगे आम लक्षणों के बारे में तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवसाद के। जैसे आदमी बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, खाना पीना खाना छोड़ देता है, कभी ज़्यादा सोता है, कभी कम सोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जो पहले जिस एक्टिविटीज़ में उसको अच्छा लगता था वो एक्टिविटीज़ करना छोड़ देता है, वर्क प्लेस जाना छोड़ देता है, छुट्टियों अचानक लेने लगता है, नशे का सहारा लेने लगता है, ओवर द काउंटर एल्प्राजोलम जैसे दवाइयों का सहारा लेने लगता है, शराब गांजा जैसे नशे का सहारा लेने लगता है। पिछले 2 साल से घर में बंद रहना, स्कूल कॉलेज बंद हो जाना, नौकरियों का छूट जाना, बिजनेस में कर्ज का बोझ बढ़ जाना जैसे कारणों से 30 से 45 और 45 से 60 साल के लोगों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। महिलाओं का भी यही डर है। महिलाओं में 10 से 30 साल की 449 महिलाओं ने 2020 में और 243 ने 2019 में आत्महत्या की। वैसे आत्महत्या सभी उम्र के लोग करने लगे हैं। साल का जो सबसे बड़ा हैशटैग दिया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा, वो है बी द लाइट। आप एक जिंदगी को बचाने में उजाला ला सकते हैं। अगर आप एक जिंदगी भी लाएं तो आप उस जिंदगी को जो बचा सकते हैं, तो बी द लाइट फॉर समवन, किसी के लिए उसका उजाला बने, उसकी जान बचाएं। बी द लाइट हैशटैग के साथ एक कैंपेन चल रहा है जिसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। CIP और रिनपास दोनों संस्थानों में सुसाइड रोकने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुफ्त काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है, मगर समाज जब तक इस दिशा में अवेयर नहीं होगा, आत्महत्या की घटनाएं कम नहीं होंगी। हम मनोरोग को भी एक सामान्य रोग समझे तभी इस समस्या का समाधान मुमकिन है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी शहनवाज अख्तर मौजूद है। शहनवाज, ये बेहद चिंता का विषय है कि आज के जो युवा है वो इतने होपलेस और इतने हेल्पलेस क्यों होते जा रहे हैं, जो आत्महत्या जैसा डिसीजन ले रहे हैं। प्रिवेंशन डे के दिन भर चर्चाएं होती रही कि आखिर वो कौन लोग हैं जो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सीधे सीधे मौत को गले लगा कर मुक्ति पाना चाहते हैं। बहुत दिलचस्प आंकड़े भी सामने में आए। बिहार जो पड़ोसी राज्य है उसके मुकाबले में झारखंड में ज़्यादा सुसाइड होता है। सुसाइड करने वाले का जो मनोभाव होता है, उसकी जो सोच होती है, उसके इंडिकेशंस होते हैं जो वो 1 हफ्ते पहले से देना शुरू कर देता है। अकेला रहना चाहता है, बार बार छेड़ने पे बेहद मायूसी की बात करता है, मरने की बात करता है और कुछ मरे हुए लोगों को बहुत बेहतर बताता है। और बिल्कुल उसकी जो अपनी पुरानी आदतें हैं, जैसे वो म्यूज़िक कभी पसंद करता था, अब वो म्यूज़िक का नाम भी नहीं सुनना चाहता है। उसके आव भाव में चेंज हो जाता है। बहुत सारा फिजियोलॉजिकल चेंज उसके अंदर दिखाई देता है। उसके चेहरा बिल्कुल सख्त हो जाता है और हर वक्त वो ऐसी मुद्रा में होता है कि जिसको आप
ना हंसने की मुद्रा कह सकते हैं, ना रोने की मुद्रा कह सकते हैं, बहुत हार्ड लुक देता है वो। अगर ऐसा आपके पास है और 14 दिनों तक अगर तनाव की स्थिति बरकरार रहती है, उसके अंदर कोई सुधार नहीं होता है, तो आप उसको सचेत हो जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों से संपर्क करके, उसके दोस्तों से संपर्क करके, अगर वो हॉस्टल में रहता है, जो सीनियर्स हैं उनको अवगत कराना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं उन्होंने इस तरह की तमाम बिहेवियर का जो एक अंजाम होता है उसको इंडिकेट किया है कि वो सुसाइड कर ही लेता है। ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है बशर्ते ये कि इनके इंडिकेशंस पे गौर करें। पिछले 2 सालों में जो एक चेंज आया है सोसाइटी में पैंडेमिक को लेकर, उसमें बहुत सारे लोग घरों में बंद होकर के रह गए हैं, बाहर घूमने फिरने नहीं जा पाते हैं। जो बच्चे हैं वो स्कूल से दूर हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसकी वजह से भी बहुत अवसाद है, सोसाइटी में बहुत तनाव है, लोगों की आमदनियां घट गई हैं, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कर्ज लिया है तो कर्जदार परेशान कर रहे हैं। और ऐसे 2-3 घटनाओं को अगर आप देखें, अभी हाल फिलहाल में जुमार नदी पे एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली, लटका करके अपने आप को पुल के नीचे। उसको शुरुआत में भले ही हत्या की आशंका से लोग देख रहे थे, लेकिन वो सुसाइड ही था, क्योंकि वो कर्ज से परेशान था और इसके वजह से उसने जुमार नदी में लटक कर सुसाइड कर लिया। अभी हाल फिलहाल एक स्कूल की छात्रा ने सुसाइड किया है और अनगिनत सुसाइड है। हर 40 सेकंड में भारतवर्ष का आंकड़ा देखें तो एक व्यक्ति सुसाइड करता है। और अगर आप आंकड़ा पिछले 2 सालों का देखें, 2019 का आंकड़ा देखें, 2021 का आंकड़ा देखें, ये बीच के जो 2 साल होते हैं उसको देखने से ये पता चलता है कि 18 से लेकर 30 साल के मर्द ज़्यादा सुसाइड करते हैं और 30 से लेकर के 45 साल की औरतें ज़्यादा सुसाइड करती हैं। और ये सुसाइड की जो संख्या है ये पिछले पैंडेमिक के ईयर में बढ़कर 900 हो गई थी। 2009 में अगर हम इसको देखें तो 2009 और 2019 और 2020 की अगर बात करें तो 2019 और 20 में अगर एक साल में तो 900 की वृद्धि हुई थी इस आंकड़े में। और अगर 21 की बात करें तो वो जो अभी भी वृद्धि का जो दर है वो बरकरार है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि जितने भी संस्थान हैं जो मनोचिकित्सा करते हैं उनको काउंसलिंग में लगाया गया है। जो जितने भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं उनमें मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति मशवरा करना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर राय लेना चाहता है मनोचिकित्सकों की, तो उसको राय देने के लिए लोग बैठे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये तय ही कर ले कि उसको जीवन को समाप्त कर लेना है तो फिर बहुत ज़्यादा आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई अगर आपका अपना है, तनावग्रस्त है, तो कम से कम उसको कंसोल तो कर ही सकते हैं। और अगर किसी को सही समय पर मदद मिली, मोरल सपोर्ट मिला, तो वो जीवन में वापस लौट आता है। तो आज के दिन का संदेश यही है कि जिस तरह अन्य रोग है, जिस तरह कैंसर है, जिस तरह टीबी है, जिस तरह कोरोना है, उसी तरह एक मनोरोग भी एक रोग है। अगर किसी को मनोरोग हो गया है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मनोरोग से जुड़ी हुई दवाएं भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। हाँ, सही समय पर अगर आप मनोचिकित्सकों के पास जाते हैं तो कुछ मशवरे से, कुछ दवाइयों से आपका अवसाद कम हो सकता है और आप जीवन की खुशियों में वापस लौट सकते हैं। पड़ेगा कि ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका मुकाबला इंसान ना कर सके, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज जानकारी के लिए। तो सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर आज का दिन मनाया जाता है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके कि लोग आत्महत्या से बचे, और ऐसी कोई सोच उनके दिमाग में आती है तो डॉक्टर से जरूर मिले। आगे बात करेंगे सूचना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।